दुनिया भर में लोगों के ज़हन में किसी भी नुकसान या पुरानी इमारत, खंडहर आदि को देखकर एक अजीब एहसास तो ज़रूर होता होगा। जहाँ भी हम कहीं कोई सुनसान इमारत को देखते हैं तो हमारे दिमाग उस इमारत में रहने वाले लोगों के बारे में जानने की जिज्ञासा जागती है। कभी कभी ऐसी जगहों पर लोग किसी आत्मा या रूह या भूतों को देखने का भी दावा करते हैं। जो लोग इन पर विश्वास करते हैं वो तो इसे सच मान लेते हैं। वो महज एक पुरानी इमारत होती है, लेकिन यह सच है कि दुनिया में हर वर्तमान का भूतकाल होता है और सबका कुछ न कुछ इतिहास होता है। और बात रही भूत प्रेत या रूहों की, तो वो भी हम इंसानों की ही तरह इस वायुमंडल में रहते हैं। बस इनका अलग होता है तो इनका रहने का तरीका। आज हम आपको अपनी सीरीज की इस कड़ी में लंदन के धवल के बारे में बताएंगे। एक ऐसी इमारत जो जीत की निशानी के तौर पर बनी, लेकिन मौत का महल बन गई। लंदन ऑफ टावर का इतिहास। लंदन ऑफ द टावर लंदन शहर के बीचों बीच खड़ी एक पुरानी इमारत होती है। लगभग 100 साल पुरानी इस इमारत का भी अपना एक अलग इतिहास है और कहानी है, जो कि इसमें रहने वालों की मौत की कहानी है। इस इमारत में मौत, फांसी, हत्या और अत्याचारों की एक ऐसी वारदातें हुई हैं जो आज तक महसूस की जाती हैं। इस इमारत की दीवारों में आज भी मौत की उन चीखें आसानी से महसूस किया जा सकता है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन के बीचों बीच थेम्स नदी के किनारे है। यह भव्य इमारत स्थित है। इस इमारत का निर्माण सन 1078 में विलियम ने करवाया था। इस इमारत का परिसर बहुत बड़ा है और इस परिसर में और भी कई इमारतें हैं। एक शानदार समय था जब यह
ब्रिटेन का शाही महल हुआ करता था। आपको बता दें कि अपने दौर में यह इमारत राजसी बंदियों के लिए कारागार भी थे और यह महल अनेक मृत्युदंड तथा हत्याओं का साक्षी रहा है। इस इमारत में यहाँ के राज परिवार के लोगों के ही खून के छिट्टे हैं जो कभी कभी इंसानी दुनिया में लोगों को कुछ महसूस करा देते हैं और लोग उन्हें भूत, प्रेत और रूहों का नाम दे देते हैं। इस इमारत में सिर कलम करना भी एक सजा के तौर पर प्रयोग की जाती थी। हेनरी अष्टम, जिसका जन्म 28 जून सन 4191 में हुआ था, एक ऐसा आक्रमणी और कठोर शासक था जो कि अपने जन्म से लेकर अपनी मौत एक लंदन का शासक बना रहा। टावर ऑफ द लंदन में इस शासक के कारनामे बहुत थे, लेकिन जो अविस्मरणीय था वो कुछ ऐसा था। हेनरी अपने जन्म के बाद समयानुसार बड़ा हुआ। वह बहुत ही पराक्रमी और तेज था। वे लॉर्ड ऑफ आयरलैंड तथा फ्रांस के साम्राज्य के दौरान पर दावेदार थे। हेनरी हाउस ऑफ द ट्यूडर के द्वितीय राजा थे, जो कि अपने पिता हेनरी अष्टम के बाद इस पद पर आसीन अपने 6 विवाहों के अलावा हेनरी अष्टम चर्च आए थे। रोमन कैथोलिक चर्च से पृथक करने में उनको द्वारा निभाई गई भूमिका के लिए भी जाने जाते हैं। हेनरी की कठोरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने अपनी दूसरी पत्नी को खुद ही मौत की सजा सुना दी। हेनरी की पहली पत्नी इंग्लैंड की कैथरीन थी और दूसरी पत्नी मशहूर एनी बोलिंग थी। हेनरी को उस समय एक उत्तराधिकारी यानी कि बेटे की जरूरत थी।
उस समय एनी बोलिन गर्भवती थी, लेकिन एनी को डर था कि कहीं पूर्व की भांति इस बार भी कोई अप्रिय घटना न घटित हो जाए। लेकिन वही हुआ जिसका डर था। एलिन का गर्भवत हो गया, जो कि राजा हेनरी को नागवार गुजरा और उसने एनी की मौत की सजा सुना दी। इस घटना के बाद एनी खास फ्रांसीसी अंदाज में मौत को गले लगाया और ग्रीन टावर ऑफ द लंदन का एक हिस्सा पर घुटने के बल बैठ गए और एक बड़े से फरसे से उनका सिर कलम कर दिया गया। एनी के मौत के बाद भी हेनरी ने अपनी एक और पत्नी का सिर कलम करवाया था। ऐसा माना जाता है कि आज भी एनी की भूत टावर ऑफ द लंदन में भटकती रहती है। एक बार की बात है, टावर ऑफ द लंदन के एक चौकीदार ने कुछ ऐसा मंजर देखा था। चौकीदार के अनुसार 12 फरवरी सन 1957 में सर्दियों की रात थी और वह टावर के परिसर में रखवाली कर रहा था। तभी उसने ग्रीन टावर के पास किसी सफेद साए को देखा, जो कि देखने में एकदम रानी की ही तरह लग रही थी, लेकिन उसका सिर धड़ पर नहीं था, बल्कि वो अपना सिर को अपने दाएं हाथ में पकड़ी हुई थी। चौंकाने वाली बात यह थी कि वो तारीख भी वही थी, यानी कि 12 फरवरी, जो कि सन 1954 में थी। और हेनरी ने अपनी दूसरी रानी लेडी जीन ग्रे का ये कलम करवाया था। इसके अलावा एनी बोलिन और लेडी जेन ग्रे अक्सर लंदन के उस भव्य टावर में देखी जाने लगी। टावर के बारे में भूत की धारणा हेनरी अष्टम के इस खौफनाक कारनामे ने जहां लोगों जिंदगी से
दूर करा दिया। वहीं इस इमारत को एक अविस्मरणीय इतिहास भी दे दिया। इन्हीं पोलिन और जेन ग्रे के अलावा भी अन्य कई लोगों की रूहें इस टावर में बेखौफ घूमती रहती हैं। सन 1941 में एक शाही कर्मचारी की मौत की सजा सुनाई गई थी। उस पर आरोप था कि उसने बही खातों के साथ कुछ छेड़छाड़ की थी। इसके लिए उसे लाड़ियों से काट कर मौत के घाट उतार दिया गया। ऐसा माना जाता है कि वो निर्दोष था। वो कर्मचारी आज भी इस टावर के प्रशासनिक भवन में भी उसे देखा जाता है। उसका शरीर छत विक्षत होता है और उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी होती है। टावर में भालू। इस टावर में बहुत सारी अजीबो गरीब चीजें आप देख सकते हैं। यहाँ जानवरों को बांधकर रखा जाता था और महज मनोरंजन के लिए उन्हें पाला जाता था। ऐसा बताया जाता है कि टावर में एक भालू का भी भूत देखने को मिलता है। सन 1251 में हेनरी तृतीय को नॉर्वे के राजा ने उपहार के रूप में एक ध्रुवीय भालू दिया था। इस भालू को खाना दिया जाता था। कुछ सालों के बाद उसे महल से हटा दिया गया, जहां उसकी मौत हो गई। आज भी इस टावर में कभी कभी परिसर में इस भालू की छाया को घूमते हुए देखा जाता है। टावर के संरक्षक कौवे ये सुनकर आप लोगों को इतनी बड़ी इमारत के संरक्षक भला कौवे कैसे हो सकते हैं, लेकिन यह सत्य है। इस टावर की रक्षा वहाँ 8 कौवे के कंधों पर है। ऐसा माना जाता है कि जिस दिन ये कौवे उस टावर को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे, उस दिन यह टावर अपने आप ही ध्वस्त हो जाएगा। इन कौवों की
स्वास्थ्य और सुरक्षा का भी खास ख्याल रखा जाता है। यह कौवे बहुत सालों से यहाँ रहते हैं। इनमें से एक की मौत 44 साल की उम्र में हुई थी। इमारत के कैदी और यातनाएं। यह इमारत हजारों कैदियों, उनकी सजा और उनकी मौत की गवाह है। यहाँ हम आपको कुछ खास कैदियों के नाम बता रहे हैं जो कि जेल बंद थे। इस इमारत में राजघराने से लेकर संतों तक को कैदी बनाया गया था, जैसे कि रेनाल्ड हेम्बर्ट जो कि एक मंत्री थे, स्कॉट के राजा जॉन बॉलियोल, जॉर्ज ड्यूक राजा का भाई एडवर्ड पंचम, राजकुमार एन्ने एस्क्यू महिला कैदी ह्यू, डैपर जादूगर जॉन टायर्ड, संत सर वाल्टर रालोग दरबारी करते थे, सर एडवर्ड डिबगी महान कैथोलिका थे। ऐसे लोग थे जिन्हें इस इमारत में अलग अलग जगहों पर कैद करके रखा गया था। इमारत में कैदियों के साथ भयानक यातनाएं दी जाती थी। कभी कभी कैदियों के जिंदा जलाया जाता था और उनके शरीर को टुकड़ों में काट कर फेंक दिया जाता था। इतना ही नहीं, कुछ कैदियों के साथ उससे भी भयानक सलूक किया जाता था, जैसे कि उनके गुप्तांग अंग काट दिए जाते थे और उन्हें जमीन पर लिटा कर उनकी आते एक यंत्र से बाहर की तरफ निकाली जाती थी। उस वक्त कैदी जिंदा ही रहता था और सिलाटो अपनी आँखों के सामने आंतों को निकलता देख और कुछ नहीं कर सकता था। लंदन में स्थित यह इमारत इसमें मरने वाले रूहों से भरी गई है। आप इन्हें कभी भी देख सकते हैं। इस इमारत को अब दुनिया भर भी लोग देख सकते हैं। इस इमारत को अब दुनिया भर के लोगों को दिखाने के लिए एक टूरिस्ट पैलेस के तौर पर शुरू किया
गया है। आप टिकट लेकर इस इमारत में इन रूहों को महसूस कर सकते हैं और एक रोमांचक दुनिया की यात्रा में कर सकते हैं। यह इमारत आप उस दौर में ले जाने के लिए सक्षम है। इनमें लोग यात्रा कैसे करेंगे, इसके लिए आप या तो लंदन जाकर टिकट बुक कराएं या तो आप ऑनलाइन भी टिकट बुक करा सकते हैं। इस टावर की अपनी खुद की ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि आपको पूरी जानकारी देगी। टावर को घूमने का समय मंगलवार से बुधवार 9 बजे से लेकर 5:30 तक और रविवार से सोमवार 10 बजे से लेकर 5:30 बजे तक है।